सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज जितने भी जहां कहीं भी देख रहे हैं सबको अकेले अकेले को मैं जय मसीह की बोलता हूँ। और मेरा विश्वास है कि आज का जो वचन हम सुनेंगे, इस वचन के द्वारा आप जरूर बदल जाएंगे और इस वचन के द्वारा आप 100 गुना फलों को लेकर आएंगे और जो फल सदा आपके ऊपर बने रहेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। आज फिर पवित्र आत्मा ने मुझे जो वचन दिया, मैं आपके बीच में वो वचन शेयर करने वाला हूं। और मेरा विश्वास है कि आज का वचन सुनने के बाद अब में स्पिरिट में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आप जरूर बदल जाएंगे। और इसलिए अपनी बाइबल को हाथ में पकड़ो और प्रार्थना करके इस वचन को सुनना। और ये वचन मुझे थोड़ी देर पहले पवित्र आत्मा ने मुझे दिया। हम फिर से एक छोटी सी फिर से प्रेयर करेंगे। पवित्र आत्मा जी, हम जितना भी आज का वचन सुने, इस वचन के द्वारा हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए। मेरे पीछे बोलो, इस वचन के द्वारा मैं बदल जाऊं, 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल सदा हमारे ऊपर बने रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। और आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट छोड़ें कि आपके पास मेरा लाइव बिल्कुल सही पहुंच रहा है, आपको वॉइस जो मेरी बिल्कुल सही सुनाई दे रही है, सब कुछ अच्छा ही है। आप अपना कमेंट में कोई जानकारी आप लिखें और ताकि मुझे पता चल सके कि आप बिल्कुल सही सब कुछ वॉच कर रहे हैं। और आज जो मैं बाइबल का वचन खोलने जा रहा हूं वो हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया हुआ और जिस टाइटल में लिखा हुआ है कि आत्मिक मर्जी करें, आत्मिक समझ से जले, आत्मिक मर्जी करें। मीन्स जो आपको स्पिरिट को अच्छा लगे, जो आपके अंदर आत्मिक गुण है उनको अच्छा लगे, वही काम आप करें। हालेलुया। धरती में ऐसे बहुत से ऐसे काम, बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों किया। हालेलुया। और इस वचन के रिलेटेड जो मैं बाइबल का वचन खोलने जा रहा हूं, इसके रिलेटेड बाइबल में भी ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिनका असल स्टेप था, असल जो कारण था वो कोई और था, लेकिन उसके प्रकट कोई और कारण हुआ। इस वचन को हम जानने के लिए बाइबल की किताब उत्पत्ति खोलेंगे और ये छोटा सा वचन मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर पढ़ रहा हूं और आपको भी दिखेगा। और मैं अभी जो बाइबल की किताब पढ़ रहा हूं उत्पत्ति, उसका 37 बाब, उसका 31, 32, 33 को पढ़ूंगा और ध्यान से सुनना। ये तब की बात है जब यूसुफ ने छोटे होते प्रोफेसी कर दी थी कि मैं राजा बनूंगा, बड़ा हो गया, मेरे सारे के सारे भाई मेरे आगे दंडवत करोगे। तो उस टाइम वो उसके भाई जो थे ईर्खा में थे, उसके प्रति ईर्खा आ चुकी थी। वो चाहते थे कि हमारा भाई इस पदवी के ऊपर ना पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने अपने भाई को मारने की, खत्म करने की योजना बनाई। फिर उनमें से आपस में ये बात सामने आई कि हम अपने भाई को नहीं मारेंगे, उसको बेच देते हैं। और इसमें लिखा भाइयों ने एक बकरी को मारा और उनके खून से यूसुफ के सुंदर अंगरखे को डुबो दिया और उस वस्त्र को अपने पिता के पास लेकर जाकर कहा कि हमें ये वस्त्र मिला, क्या आपके पुत्र का वस्त्र तो नहीं? याकूब ने वस्त्र देकर कहा, ये मेरा पुत्र का ही वस्त्र है, किसी जंगली पशु ने उसे खा लिया है। हालेलुया। उसके जो यूसुफ के अपने भाई थे,
उन्होंने उनको पहले मारने की प्लानिंग की, बाद उसने बोला कि हमें मारने का क्या फायदा, इसके हम पैसे ही बात इकट्ठे कर लेते, इसको बेच लेते हैं। और अब वो घर जाके अपने पिता को क्या बोल रहे हैं कि ये कपड़ा देख लो, ये आपके लड़के का ही है क्या, ये वस्त्र आपके कपड़े का ही है। लेकिन उन्होंने बाइबल बोलती बकरी को मार के उसके लहू के द्वारा, ब्लड के द्वारा वो कपड़े को गीला कर दिया और उसको पिता को ये बोला कि ये यूसुफ को कि कपड़े के हमने ये मिला, कपड़ा मिला है और ये पूरा खून से लिपटा पड़ा था, पूरा गल चुका था, ये आपके सामने। तो याकूब ने देखा कि यूसुफ का कपड़ा, उसने सोचा कि ये जरूर मेरे लड़के कोई जंगली जानवर खा गया, उसको मार दिया होगा। लेकिन असल सच्चाई क्या थी? असल सच्चाई ये थी जो याकूब को नहीं पता थी कि उनके खुद के बच्चों ने ही उनका बच्चे को आगे बेच दिया और उसने उनकी बात के ऊपर पूरा विश्वास कर लिया कि हाँ, कि मेरे बच्चे को शायद कोई जंगली जानवर खा गया। लेकिन किया किसने? उनके खुद के भाइयों ने सारा कुछ किया। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, तो जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं तो आप ये स्टोरी पढ़ोगे क्योंकि आपके सामने तो सब कुछ पता है, क्योंकि बाइबल पहले की बात बयान कर रही है कि पहले यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डाला, उसके बाद उन्होंने बेच लिया। आप पढ़ रहे हैं, आपको तो पता है, लेकिन ये बात याकूब को नहीं पता थी। उसने ये सोचा कि सचमुच ये मेरे लड़के को कोई जानवर खा गया। आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि उसके साथ चोरी करी जा रही है, उसके साथ ठगी हो रही है। किसके साथ? याकूब के साथ। उसको झूठ बोला जा रहा है, उसके लड़के झूठ बोल रहे हैं, लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही है। आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है, लेकिन ये बात जो है याकूब को नहीं पता। उसने अपने लड़कों की बात के ऊपर विश्वास किया, उसने मान लिया कि सचमुच मेरे लड़के को, यूसुफ को कोई जंगली जानवर खा चुका है। अब उसके कपड़े मेरे सामने ये भी पड़े हैं। कपड़ा तो उसने पहचान लिया था, लेकिन उसने अपने लड़कों की बात मान ली कि हाँ, ये लड़के बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो इसीलिए टाइटल में लिखा हुआ है कि आप अपनी आत्मिक मर्जी करें, किसी की बातों के ऊपर ना जाएं, खुद चेक करें ये जो बंदा जो बात बता रहा है, अगर ये बंदा कोई झूठ बोल रहा है तो कई सालों बाद आपको जागना है कि मुझे तो समझ नहीं आई, मैंने तो इसकी बात पर विश्वास कर लिया। ऐसे एक बाइबल के साथ हुआ है। बाइबल में से एक बाइबल में ऐसी घटना है, बाइबल के बीच में एक ऐसी व्यक्ति के साथ हुआ है, एक घटना मौजूद है बाइबल के अंदर है। जो एक नबी था उसको परमेश्वर ने रोका था कि खाना नहीं खाना, लेकिन दूसरा नबी उसको झूठी ट्रेनिंग दे के बोल रहा था कि मुझे भी परमेश्वर ने बोला, एक बूढ़ा नबी उसको बोल रहा है कि परमेश्वर ने मुझे भी भेजा, तुम चल मेरे साथ खाना खा। लेकिन असल में परमेश्वर उनको नहीं भेजा था। वो रॉन्ग प्रोफेसी, झूठी बात सुन के उनकी बातों पर विश्वास किया और बाद में उसको मरना पड़ा। उस नबी को चाहिए था पहले ये पुष्टि कर लेता कि ये जो बंदा बोल रहा है ये वाकई परमेश्वर की ओर से बोल रहा है या अपनी मर्जी से बोल रहा है। उसने उसकी बात पर जैसे विश्वास किया तो परमेश्वर के वचन से बाहर चला गया और उसको बाद में सजा मिली मौत की, जंगल में। हालेलुया। आपकी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हो सकती हैं, होती हैं, जैसे बाइबल में स्टोरियां दर्ज हैं, घटनाएं दर्ज हैं। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन वो सामने वाले की तो स्टोरी वो तो अभी लिखी जानी बाकी थी बाइबल में, उसको थोड़ा ना पता था। अब तो आपके सामने तो खुली बुक का एक बाइबल की बुक है आपके सामने, आपको तो पता चल रहा है कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप उसकी पूरी स्टोरी पढ़ रहे हो ना, इसलिए आपको पता है। लेकिन उसको नहीं पता जिसके साथ घटना घट रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी आत्मिक समझ, आत्मिक मर्जी के ऊपर चले, कोई भी बात किसी के ऊपर ना छोड़े, उसको चेक कर लें। कहीं ये ना हो कि आप उस बात पर विश्वास कर लें और कई सालों बाद आपको पता चले कि मैं तो यहाँ इसलिए फ्री हूँ क्योंकि ये तो बात ही रॉन्ग थी, ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी।
मीन्स अपने काम की पुष्टि कर ले। जब परमेश्वर ने दाऊद को चुनना था, तो नबी जब उसके ऊपर सैमुअल नबी जब उसके ऊपर तेल डालने की कोशिश करता था एक भाई के ऊपर, तो परमेश्वर उसको रिजेक्ट करता था, फिर रिजेक्ट करता, फिर रिजेक्ट करता था। परमेश्वर को पता था कि मैंने इसको नहीं चुना, वो हर बार उसको रिजेक्ट करता था। सैमुअल को लगता था कि ये बंदा दिखने में पावरफुल है, पूरी शरीर में ताकतवर है, यही इसको शायद परमेश्वर ने चुना होगा। लेकिन परमेश्वर ने वहां सैमुअल को बोला कि तुम इंसान शरीर बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर जो हार्ट को देखता है, इसके हार्ट किस तरीके से है, क्योंकि परमेश्वर जानता है जो चीजें हार्ट के अंदर है वही सामने मुंह के ऊपर आती हैं। इसलिए अलर्ट रहें, हर एक बात की पुष्टि करना आज की डेट में और भी लाजमी हो गया। जब शुरुआती टाइम में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, यूसुफ के टाइम, याकूब के टाइम ऐसी घटनाएं घट रही हैं, वो उसके ब्रदर उसको बेच रहे हैं पैसे के बदले। शुरुआती टाइम में ऐसी घटनाएं, आज का तो फिर और भी दुनिया के अंत टाइम आ चुका है, आज का तो ये घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई होंगी, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा और बढ़ती चली जाएंगी। हालेलुया। बहुत ज्यादा आपको बारीकी तरीके से बात को समझने की जरूरत है। क्या आप सुन रहे हैं, क्या ये रियल है या नकली है, या अगर कोई प्रोफेसी हो रही है रियल है या नकली है, आपकी जिंदगी में लागू होती है कि नहीं होती, ये चेक करना जरूरी है। ये ना होगी जो भी व्यक्ति आपकी प्रोफेसी कर रहा है वो कई सालों बाद आपको हंस के दिखा दे कि नहीं, मुझे तो ऐसा सपना ही आया था, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसी प्रोफेसी ज्यादातर वो कंफ्यूजिबल होती जो प्रोफेसी शादी करने वाली होती कि परमेश्वर मुझे बोल रहा है इसके साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये हो जाएगी, और कुछ सालों बाद वो बोले नबी कि नहीं, मुझे तो ऐसे ही लगा था, मुझे सपना ही आया था, मैं तो जोश जोश में मैंने ये प्रोफेसी कर दी, बाद में उसका फ्यूचर बिगड़ जाए। इसलिए आपके अंदर ये सेंस होनी चाहिए, अलर्टनेस की, कि ये जो बातें हो रही मेरी जिंदगी के लिए कितनी को है, ये सही है, रॉन्ग है, क्या इसका पीछे क्या रिजल्ट है। इस दुनिया में बहुत से काम ऐसे हैं जो फेक होते हैं, बाद में पहले कुछ और बाद में कुछ और। इसलिए आप आत्मिक मर्जी करें, किसी की ना सुने, जो भी आपका स्पिरिट अलाउ करे वो बातें आप करें। हालेलुया। और इस विषय में हम एक और बाइबल की घटनाएं वचन में से पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर बाइबल में ऐसा भी हुआ है तो हमारी जिंदगी में भी हो सकता है। इस विषय में बाइबल की उत्पत्ति की किताब उसका 39 पढ़ूंगा, 11 से लेकर 20 तक पढ़ूंगा, और ये वचन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। उत्पत्ति उसका 39 और इसका 11 से लेकर 20 तक पढ़ूंगा। तो इसमें लिखा हुआ है, ये तब की बात है जब यूसुफ आगे बेच दिया गया, पोतीफर के घर में वो नौकरी कर रहा है, तो वहां की बात है। तो वहां की जो पोतीफर की पत्नी है उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन वो तैयार नहीं है। तो एक दिन जब घर में कोई भी सेवक नहीं था और यूसुफ घर में अपने काम करने गए, पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के वस्त्र पकड़ लिए, अपने आंगन करने लगी, मुझसे संभोग करो। यूसुफ अपना वस्त्र उसी के हाथ में छोड़कर भाग कर बाहर आ गया। जब उस स्त्री ने देखा कि यूसुफ अपना वस्त्र उसके हाथों में छोड़कर बाहर भाग गया है, उसने सब सेवकों को बुलाया और कहा, ये देखो, मेरे पति ने इस इब्री को तुम्हारी देखभाल के लिए रखा था, लेकिन ये वह मुझे दूषित करने मेरे पास आया। तब मैं चिल्ला पड़ी। जैसे ही
उसने मेरी चिल्लाहट सुनी, वह अपना वस्त्र छोड़कर बाहर भाग गया। यूसुफ का वह वस्त्र अपने पति के लौटने तक अपने पास रखा। पति के आने पर उसने बताया कि आप जिस हिब्री दास को यहाँ लाए हैं वह मेरा अपमान करने यहाँ आया था। जैसे ही मैं चलाई वह अपना वस्त्र बाहर भाग गया है। जब यूसुफ ने स्वामी ने अपनी पत्नी की बात सुनी उसे बहुत गुस्सा आया। यूसुफ ने स्वामी से उसे कारागार में डाल दिया। ये वही स्थान था जहां राजा के अपराधी रखे जाते थे। ये देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ वचन में। आप जब बाइबल पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है कि वो पुतीफर की पत्नी जो बिल्कुल झूठ बोल रही है, असल सच्चाई कुछ और है। वो उसको साथ रखना चाहती है लेकिन वो वचन तोड़ना नहीं चाहता। कौन? यूसुफ। और उसको पकड़ना चाहती, जबरदस्त खींचना चाहती है, लेकिन वो भाग रहा है। वो कुछ करना ही नहीं चाहता ऐसा काम जो परमेश्वर के विरुद्ध हो। वो उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन उसको पता था कि अगर मैंने पाप किया तो मैं फेलियर हो जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। और जैसे ही वो भागे उसके कपड़ा उसके हाथ में फिर आ गया, और वही कपड़ा वो दिखा के अपने घर वाले को बोली कि ये मेरे पास कपड़ा है, यूसुफ ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। तो उसके पति को गुस्सा आया, उसने उसको जेल में डलवा दिया। वो कपड़ा दिखा के ये साबित कर रही थी कि ये कपड़ा बोलता है कि ये मेरे से जबरदस्ती कर रहा था। और यूसुफ के भाई जो थे वो कपड़ा यूसुफ का दिखा के बोल रहे थे कि ये तुम्हारे लड़के का कपड़ा क्या। वो कपड़ा देख के याकूब विश्वास कर चुका था कि मेरे बेटे को कोई जंगली जानवर खा गया। वो यूसुफ का कपड़ा देख के वो पुतीफर की जो पत्नी कपड़ा लेके आई थी, वो ये मेरे साथ जबरदस्ती, कपड़ा देख लो मेरे हाथ में, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। उसने अपने पहरावे में कुछ बदलाव किया होगा, जैसे कुछ जबरदस्ती होती हाथों पर होती है, ऐसे उसने अपना रवैया फेस कर लिया होगा। उसने कपड़े को देख के उसने बोला कि सच में शायद इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उसने उस लड़की की, लेडीज की बात को मान लिया, उसको जेल में डलवा दिया। लेकिन असल सच्चाई तो कुछ और ही थी ना। दोनों बार यूसुफ कपड़े के चक्कर में फंसा। कपड़े के चक्कर में उसके पिता ने विश्वास कर लिया कि सच में शायद मेरे लड़के को जंगली जानवर खा गया। अगर विश्वास ना करता तो उसको कपड़ा ना दिखता तो हो सकता कि याकूब उसका पीछा करता, उसको ढूंढने की कोशिश करता कि कहाँ मेरा लड़का है। लेकिन उसके अंदर ये आस ही खत्म हो चुकी थी, मेरा लड़के को सच में जानवर खा गए। तो इधर हम देखें, दूसरी साइड में देखें तो उस लेडीज ने कपड़े को पकड़ के अपने स्वामी को बोला कि ये देख लो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। उस कपड़े के चक्कर में यूसुफ अलग अलग मुसीबतों में गया। सबूत उसके पास आ चुका था कि ये मेरे साथ जबरदस्ती। लेकिन यूसुफ की ऐसी कोई पर्सनली कोई मंशा नहीं थी, वो पाप में नहीं था, वो सच्चाई पर खड़ा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जिस जनरेशन में, जिस धरती के ऊपर रह रहे हैं, ये सब कुछ फेक जनरेशन है, ये नकली जनरेशन है, ये डुप्लीकेट जनरेशन है। और जो सच है वो यीशु मसीह है, उसका वचन है, उसका आत्मा है। सब सिस्टम फेक है। और जो मसीहा की क्वालिटी है आत्मिक, वो रियल है, उसकी बात अटल है, वो सच्चाई वाली है। लेकिन बहुत सी चीजें धरती के ऊपर फेक हो रही है। और कौन लोग फंसते हैं जो ऐसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, बाद में मुसीबतों में पड़े रहते हैं। अगर आप लोग किसी व्यक्ति से साथ कोई ड्रामा खेल रहे हैं या किसी व्यक्ति के साथ आप बुरा कर रहे हैं, तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ब्लॉक हो जाता है, चाहे आप कितने भी धर्मी क्यों नहीं। आपके आत्मिक गिफ्ट खत्म हो जाते हैं। और जैसे मैंने अभी लाइव होना था
तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक और छोटी सी बात बोली। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि जिस भी आप यीशु मसीह के कामों की, जिस भी यीशु मसीह के कृष्णों के विरुद्ध आप बोलते हैं, तो सीधा सीधा आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोल रहे हैं। आप यीशु मसीह को नहीं मानते। अगर मैं आप सब कहें हम यीशु मसीह को मानते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, चाहे आपके द्वारा नहीं किसी और के द्वारा यीशु मसीह के काम चमक रहे हैं, तो उनके यीशु मसीह के काम पवित्र आत्मा के द्वारा चमक रहे हैं, तो आप उसका भी विरोध नहीं करोगे, क्योंकि वो चिन्ह चमत्कार किसके द्वारा हुए? पवित्र आत्मा के द्वारा। और जहां कहीं भी पवित्र आत्मा के द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, वो यीशु मसीह के द्वारा हो रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं यीशु मसीह को हम मानते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह जब उनकी सामने काम करता है किसी के भी द्वारा, तो उसको वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये हमारे सिस्टम में चीज क्यों नहीं है। लेकिन उनके हार्ट में ये होना चाहिए, हम जिसको मानते हैं उसके द्वारा है, उसके द्वारा ये सामर्थ्य, उसके द्वारा ये कृष्ण निकल रहे हैं। इसलिए कभी भी परमेश्वर के कामों की निंदा न करें, किसी के द्वारा भी करें। आप अब्राहम नहीं बन सकते, आप इसहाक नहीं बन सकते, आप याकूब नहीं बन सकते। सबकी अलग अलग ब्लेसिंग है, अलग अलग। अब उनके फलों के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, ऐसा उसके साथ क्यों परमिशन ने किया, मेरे साथ क्यों नहीं किया। परमेश्वर के मास्टर प्लान सबके लिए अलग अलग है। कोई ले लेता है वो परमेश्वर के मास्टर प्लान, किसी के बीच में स्टॉप हो जाते हैं। जिनके बीच में स्टॉप हो जाते हैं उनकी आस पूरी रह जाती है, और फिर दूसरे लोगों के साथ वो लोग हमेशा ईर्ष्या करते हैं। जैसे आपने स्कूल टाइम पढ़ा होगा, एक लुबड़ी थी जिसका मुंह अंगूर के टहनी के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था, बेल के ऊपर, तो बात है बोल रही थी कि ये तो सही नहीं होगी, शायद ये खट्टे हैं। कमी उसके अंदर खुद में थी, उसकी पहुंच से बाहर थे वो अंगूर, लेकिन बड़ी छलांगे लगा रही थी ऊपर पहुंचने की, लेकिन उसके अंदर कमी थी, वो नहीं वहां तक पहुंच पा रही। बाद में उस अंगूरों को निंदा करके वो चली जाती है, नहीं ये खट्टे होंगे, मुझे नहीं खाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, जहां पर आपकी पहुंच नहीं है, जहां पे आप नहीं पहुंच सकते, तो उस चीज को आप निंदा भी ना करें। हालेलुया। आप भी अपने सिस्टम में कुछ बदलाव करें, चेंजेस करें, तो आप भी बदल जाएंगे। जब काइन और हाबिल की बात करें, दो भाई थे, तो हाबिल के पेट को परमेश्वर ने स्वीकार किया, पसंद किया, काइन की नहीं। काइन दुखी था कि परमेश्वर तो मेरी बात ही नहीं सुनता, मेरे तो भेंट ही नहीं स्वीकार करता, मेरा तो गिफ्ट ही नहीं लेता। तो परमेश्वर ने बोला कि तुम भी अपने भाई की तरह अच्छा करो, भलाई करो, चेंज हो जाओ, उनसे तुम ईर्ष्या ना करो, तुम भी अपने आप को चेंज करो। उसको लग रहा है ये इस बंदे के कारण आज मैं फेल हूं, अगर ये बंदा ना होता तो मैं आज यहां होता। लेकिन परमेश्वर का कलाम आपको चेंज होने की सलाह देता है, ना कि उसको खत्म करने की, ना कि उसके विरुद्ध कोई ऐसा काम करने की सलाह नहीं देता। आपको अपना सिस्टम चेंज करने की जरूरत है, अपना चाल चलन चेंज करने की जरूरत है, उसको मारने की, उसके विरुद्ध निंदा करने की, उसको खत्म करने की, उसको हटाने की योजना ना बनाएं। हालेलुया। इसलिए अलर्ट रहें। कुछ लोगों को लग रहा है अगर ये बंदा धरती में ना होता तो इसकी जगह पर मैं होता, सबको ये लगता है। चाहे कोई स्टूडेंट है, स्टडी काम कर रहा है, कोई मिनिस्ट्री में है, चाहे कोई भी, उनके हार्ट में ये रहता है
कि अगर ये बंदा ये मिनिस्ट्री ना होती ना तो हमारी मिनिस्ट्री यहाँ पे होती। अलग अलग विचार आते हैं, लेकिन परमेश्वर ने काइन को चेंज होने की सलाह दी। हाबल की तरह बनो, काइन की तरह नहीं। अगर आपकी आत्मिक तरक्की नहीं हो रही तो अपने आप को चेंज करो। दूसरे विश्वासियों के ऊपर उंगली ना उठाओ कि ये इसके कारण ऐसा हूं, इसके कारण ऐसा हूं। आपके अंदर खुद में है नहीं वो सारी क्वालिटी मसीहा की, तो आप दूसरे व्यक्तियों के ऊपर बात नहीं उठा सकते कि इसको बाहर से आता है सारा कुछ, इसके पास ये है इसलिए ये इतना मजबूत है, इसके पास ये है, इसको इधर से सपोर्ट है, इसको इधर से। ऐसे कुछ लोग करते बात। सबसे पहले बात, आपका प्रेयर पॉइंट ये होना चाहिए हर रोज का प्रेयर पॉइंट आत्मिक बुद्ध। परमेश्वर को ये आत्मिक बुद्ध है। जैसे सुलेमान ने मांगी थी, परमेश्वर ने वायदा किया, ठीक है मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे? हम वो सुख लेना चाहते हैं, हम आनंद लेना चाहते हैं, धरती के ऊपर भी महाराज जी की समस्या चली है, बीमारी चली है, कर्जा चले, ये बातें अलग में आती हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी चीज की मांगने की जरूरत है तो वो है आत्मिक चीजें, आत्मिक सेंस मांगने की जरूरत है। 100 लोगों को उल्लेख दिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या करे, तो 100 में से ज्यादातर लोग धरती की बातें लिखेंगे कि कोई बोलेगा कि मेरी मर्जी से शादी हो जाए, कोई बोलेगा मेरा बच्चा नहीं हो रहा, कोई बोल रहा है मेरी ये प्रार्थना कर दो, मेरी वो कर दो, मेरा घर नहीं बन रहा है, कोई घर टूट रहा है, मीर गहने पड़ी है। अभी देखो कमेंट के नीचे लोग लिख रहे हैं, कमेंट के नीचे अपनी अपनी रिक्वेस्ट लिख रहे हैं वचन के टाइम। अभी मैं वचन सुना रहा हूं, लेकिन लोग कमेंट में सिर्फ प्रार्थना लिख रहे हैं, ये हो जाए, ये हो जाए। लोगों ने ये सोच रखा है कि यीशु मसीह कोई बाबा से आना है, उसको चढ़ावा चढ़ा दे तो मान ले काम कर देगा। ये लोग सोच के फटाफट रिक्वेस्ट लिख देते हैं वचन के टाइम कि शायद हमारे पादरी ने देख लिया तो हमारी प्रार्थना कर देगा, हमारी ये प्रॉब्लम चली जाएगी। वचन के ऊपर पहले आपने गौर करना है, वचन आपके लिए बहुत जरूरी है। ये मैंने पिछले दिनों में बताया, जिनको आत्मिक टीचिंग है, परमेश्वर उनके लिंक में रहना चाहता है। मैं सच बोल रहा हूं, जिनको आत्मिक टीचिंग है, यीशु मसीह का ज्ञान है, परमेश्वर उनके लिंक में रहना चाहता है। कैसे? जब परमेश्वर सैमुअल को वायद पा रहा था कि सैमुअल वो भाग के अपने अगुवे के पास जा रहा था, एली के पास जा रहा था भाग के, और फिर जाके वापस आके अपने जगह पे सो रहा है, लेट रहा है, और परमेश्वर फिर बोलता है सैमुअल को, फिर भाग के अगुवे के पास जा रहा है, बार-बार ऐसा हो रहा है। और जैसे उसके अगुवे ने टीचिंग दी कि मैं नहीं पुकार रहा आपको, वो आपको परमेश्वर पुकार रहा, मैं नहीं पुकारा, मैंने आपको नहीं एक बार भी बुलाया। जब उसको टीचिंग होगी, परमेश्वर की गाइडेंस मिल गई, तो जैसे ही उसने परमेश्वर दोबारा पुकारा कि सैमुअल, उसने बोला कि हाँ मैं हाजिर हूं, आपका दास हाजिर हूं। तो परमेश्वर उनके कनेक्ट में लगा रहा। पहले नहीं, पहले उनको पता ही नहीं था कौन मेरे से बातें कर रहा है। जब यूहन्ना यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहा था, तब बोल रहा था कि मेरे बाद आने वाला जो मेरे से महान है, वो तूड़ी को अलग करेगा, वो गेहूं को अलग करेगा, उसके पास ये अधिकार है। और ये प्रचार कर रहा था कौन? यूहन्ना। यीशु मसीह के विषय में प्रचार कर रहा था कि मेरे बाद आने वाला, मैं उसके तस्मे खोलने का, जुत्ती को हाथ लगाने का लायक नहीं। और यीशु मसीह उसके पास आया, उसने बपतिस्मा लिया। किसके साथ? किसके द्वारा? यूहन्ने के द्वारा। यूहन्ने ने रोका कि तुम मेरे से महान हो, मैं तो बपतिस्मा नहीं दे सकता। यीशु मसीह बोला होने दे। और वही यूहन्ना जब जेल में था, उसकी पीछे फेलियर हो चुकी है,
अब वो टीचिंग उसकी करप्ट हो चुकी है। अब वे ये सोच रहा है कि ये वही मसीहा है जो मुझे बचाने आएगा, जब किसी और को ठीक करूं। तो यीशु मसीह उसको बचाने नहीं गया। यीशु मसीह ने उसके लिए कोई वर्ड नहीं बोला बचाने के लिए। जब वो टीचिंग दे रहा था कि मेरे पास यीशु मसीह आ रहा है, वो मेरे से महान है, तो यीशु मसीह उसके लिंक में आ गया और यीशु मसीह उसके पास चला गया बपतिस्मा लेने। और जब वो जेल में था, उसकी टीचिंग फेल हो चुकी थी, उसको समझ नहीं आ रही थी कि भाई यीशु मसीह कोई और लीड करो, तो यीशु मसीह उसके लिए कुछ नहीं करा। वो सोच सकता था कि मैं तो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था, ये यीशु मसीह मेरे पास बपतिस्मा देने आया, मुझे बचाने क्यों नहीं आया? क्योंकि उसकी टीचिंग फेल हो चुकी थी। उसको भूल चुका था सारा कि जो पहले लोगों को बता रहा था यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह के विषय में जानना। तो यीशु मसीह ने उसके लिए कुछ नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने पिछले दिनों, टीचिंग जब आपको होती है परमेश्वर की, तो परमेश्वर आपके कनेक्शन में रहता है। जब आपको परमेश्वर की टीचिंग नहीं है, तो परमेश्वर आपके कनेक्शन में नहीं रहेगा। इसलिए अलर्ट रहें। बाइबल में कई सारी आयतें हैं जो हमें अलर्ट रहने की बात बोलती है, आत्माओं की परख करने की बोलती है। आप कहाँ पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ आपको परमेश्वर के वचनों की सिस्टम की नॉलेज होनी जरूरी है। बाइबल ये भी बोलती कि ज्ञान ना होने के कारण परमेश्वर की लोग, उसकी प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर ये खुद चाहता है कि आपको उसकी नॉलेज हो, उसके वचनों का पता हो, ताकि आप मजबूत बने रहें। जब भी आपकी नॉलेज फेलियर हो जाएगी, तो परमेश्वर भी आपके साथ लिंक में नहीं रहना चाहता। हालेलुया। अगर हम बाइबल में अय्यूब की स्टोरी देखते हैं, जब अय्यूब की जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा था, उसकी पत्नी नहीं बोली। जैसे उसका सब शैतान ने बुरा किया, उसकी पत्नी की टीचिंग फेलियर हो चुकी थी, वो परमेश्वर के विरुद्ध हो चुकी थी। उसने बोला कि तुम परमेश्वर को निंदा करो, उसको गालियां दो, परमेश्वर ने तुम्हारे नहीं किया। लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी बात नहीं करी, क्योंकि वो अपनी टीचिंग के ऊपर मजबूत था। जब उनको घर में ब्लेसिंग आ रही, तब तो उनको परमेश्वर अच्छा लग रहा था। जैसे ही उनके घर में एक संकट आया, बुरा होना शुरू हुआ, तो उसने अपना असल चेहरा दिखा दिया कि मैं ये बना। लोग जब आपके साथ, आपसे लोगों को मतलब मिल रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, तो लोग आपको पता नहीं चलेगा कौन मेरे साथ नकली जुड़ा हुआ है, कौन मेरे साथ असली है। जब आपके लिंक में रहने वाले लोगों को प्रेशर आता है, जब उनको दिखता है कि हमें अब इस व्यक्ति की जरूरत नहीं है, तो असल फेस आपको तब अपना दिखाएगा कि वो बंदा जो आपके लिंक में जुड़ा हुआ है वो किस तरीके का है। तब आपको पता चलेगा ये बंदा कितना फेक है, कितना असल है। आपको लग रहा है कि हमारे सब दोस्त हैं, लेकिन जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी, तब असल दोस्त की पहचान होती है कि ये मेरा दोस्त है या सिर्फ मतलब से मेरे साथ लिंक रख रहा है। मुसीबत आपको पहचान करा देती है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है। मुसीबत के टाइम जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा हुआ है, वो आपका असल दोस्त है। और वो असल दोस्त कौन है? ओनली यीशु मसीह, ओनली यीशु मसीह। लोगों के, इंसानों के विचार चेंज हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ वचनों के द्वारा कनेक्ट है। आप उनके वचनों को स्टैंड है, तो परमेश्वर भी आपके साथ बना हुआ है। आप उनकी आज्ञा तोड़ोगे, तो फिर परमेश्वर भी आपके साथ वो ब्लेसिंग वाली जो आपको आंखों से देख रहा है, वो नहीं देखेगा। आप फेलियर पाएंगे, तो परमेश्वर फिर आपको उसी तरीके से देखेगा। इसलिए अलर्ट रहें।
जितने भी आपके आसपास आंटी गुआंटी जो भी कहीं भी देख रहे हैं ब्रदर और सिस्टर, जहां पे भी अपने गुआंटी को बोल दो कि आप एक नकली जनरेशन में रह रहे हैं। आपको धोखा मिल सकता है, आपके साथ लोग धोखा कर सकते हैं। जो नहीं करेगा वो मसीहा ही है। उसने आपके लिए क्रॉस उठाई हुई है, उसने भरपाई की हुई है, उसने आपके साथ रियल प्यार किया है। जो आपसे रियल प्यार करेगा, जो भी जैसे यीशु मसीह ने किया, वो आपके लिए क्या सहेगा, आपका बुरा नहीं होने देगा। और ये ओनली यीशु मसीह ने किया। धरती के ऊपर आके वो सारे काम पूरे किए जो नबियों के द्वारा लिखी हुई है, आपको बुझाने के लिए। उसके काम, उसका प्यार आज भी धरती पे दिखता है। अपने सेवकों की तरह वो काम कर रहा है, उसके काम आज भी दिखते हैं। लेकिन यीशु मसीह अपने सेवकों को एक वचन के द्वारा एक बात बोलता है। वो वचन के द्वारा क्या बोलता है बात? सेवकों को, प्रचारकों को, कि अगर तुम आपस में मेल मिलाप, प्रेम रखो तो तुम मेरे सेवक ठहरो, तुम मेरे चेले ठहरो। तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि अगर किसी प्रचार की वचनों के द्वारा कोई बातचीत, ऐसे कोई वचन ऐसे हैं जो एक व्यक्ति सहमत नहीं होता, दूसरा नहीं सहमत होता, तो वहां पे बहस करने की जरूरत नहीं है। किसी तरीके की उसको बुरा बोलने की जरूरत नहीं है कि ये टीचिंग इस तरीके की है, इस तरीके से, इस तरीके से है। तो परमेश्वर ने क्या कहा? आपस में प्रेम से रहो ताकि तुम मेरे चेले बनो। अगर किसी के विचार सहमत नहीं है तो पीछे हट जाए, उनकी निंदा ना करे, उनके विरुद्ध कोई भी ऐसे खिलाफ ना करे। क्योंकि हमें जो काम मिला है, जो परमेश्वर ने दिया है, वो अपना प्रचार फैलाने के लिए दिया है। उसके काम जार हमारे द्वारा परमेश्वर गैर विश्वासी के सामने प्रकट हो सके। गलतियां निकालने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना कि हम किसी मैन ऑफ गॉड की गलतियां निकालें। हमें यीशु मसीह ने ये बोला कि जाओ दुनिया में फैल जाओ, हमारा प्रचार करो। ये नहीं बोला कि आत्मा के कामों की गलतियां निकालो। अगर हम ऐसा करें तो आत्मा लस हो जाएंगे, हमारे आत्मिक वरदान हमारे पास नहीं रहेंगे। हमें कई साल बाद पता चलेगा कि पहले तो हम अच्छे थे, अब हम फेल क्यों साबित हो रहे हैं। ये आत्मिक चीजें हैं, ये अलग विषय है। लेकिन अलर्ट होने की जरूरत है, अलर्ट। आज मैंने अपनी फैमिली से एक सवाल पूछा, हम जो प्रेयर करते हैं वो सिस्टम में प्रेयर करते हैं, सिस्टम में पूरे आगे। ये नहीं कि जो मर्जी आए उसके ऊपर ले हेड कर दी, जो मर्जी आए उसके ऊपर हाथ रख दे, जो मर्जी से प्रार्थना कर दे, उसको खुश करने के लिए नहीं। तो उनको बुरा था कि फिर ये काम रोज क्यों कर रहा है। मैंने अपनी फैमिली से सवाल पूछा, हम सिस्टम में आके प्रार्थना करते हैं, चाहे आप लोगों ने भी क्यों नहीं करानी, तो फिर काम रोज क्यों कर रहा है। बाइबल ऐसा बोलती है कि पहले परमेश्वर के वचन की नॉलेज होनी चाहिए। परमेश्वर किसके द्वारा चंगा कर रहा है उसका प्रचार हमको समझ आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए।
ये नहीं कि किसी इंसान के लिए प्रार्थना करते हम उसके कान खुल जाएं और बाद में वो हेडफोन लगा के गाने सुन रहा है, उसको लग रहा है अरे वाह मेरे तो परमेश्वर ने कान खोल दिए, अब मैं कानों में गाने सुनूंगा। हाँ, तो फिर कान बंद ही अच्छे थे उसके। मैंने एक व्यक्ति देखा है, मैं उसके घर में विजिट हुआ और उस व्यक्ति वो मंजे के ऊपर अपने चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ था, उससे उठा नहीं जा रहा। उसको पता था कि ये नबी मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो ये डंडा छोड़ के अपनी मंजी से उठ खड़ा होगा। उसको पूरा विश्वास था कि ये बंदा मेरे लिए अभी प्रार्थना करेगा तो मैं हील हो जाऊंगा। और मैंने उसके लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने इमीडिएटली वहीं पे उनको हील किया। वो डंडा छोड़ के चलने लगा। और जब कुछ दिनों बाद मैंने पता किया कि वो किस तरह ठीक है, क्या हुआ, उसका टेस्टमनी गवाही का क्या हुआ, तो उनकी फैमिली ने मुझे बोला कि वो कहीं पे गया हुआ है, किसी बाबा के पास गया हुआ है, अपना उसने बैग इकट्ठा किया, बैग बांधा हुआ है, वो किसी बाबा के पास चला गया जहां वो पहले जाता हुआ। तो मैं ये बात सोच के हैरान था कि पहले वो मंजी के ऊपर था, परमेश्वर ने उसको याद किया, लेकिन ये बैग उठा के जा कहाँ रहा है? बाबे के पास। तो बाबे ने, किसी बाबे ने उसको हील किया गया, यीशु मसीह ने किया, उसके आत्मा ने किया, तो फिर उसको कहाँ जाने की जरूरत थी? परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान करने की, गवाही देने की, कलीसिया को बताने की, परमेश्वर ने मेरे बड़े काम किए, यीशु मसीह का नाम जिसके तरह और चमके, लेकिन वो बाबा के पास। इससे फिर अच्छा क्या था? वो मंजी के ऊपर पड़ा रहता, वो अच्छा था। ये होती चीटिंग। आज परमेश्वर के साथ चीटिंग करोगे तो आप कल बख्शे जाओगे कभी। ऐसे एक व्यक्ति था, उसको मैंने बोला कि तुम बाइबल पढ़ो, उसने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। फिर उसने बाइबल पढ़नी छोड़ दी। मैंने फिर उनसे पूछा कितने टाइम बाइबल पढ़ रहे हो? तो उसने मुझे बोला कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता। और उसने बाइबल बड़े सजा के रखी हुई थी, गोल्डन बाइबल, ये बाइबल, इधर की बाइबल। तो मैंने बोला इतने अच्छे तरीके से तुमने गोल्डन बाइबल, इधर की बाइबल, ये बड़े अच्छी बाइबल अलग अलग रखी सब तरह की, लेकिन तुम पढ़ते क्यों नहीं? उसने बोला बस ऐसे ही, ये ऐसे ही। कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति जेल में बंद हो गया। और जब वो जेल से बाहर रहा हुआ तो मुझे प्रचार कर रहा था। और मैंने पूछा कि तुम्हें ये सारी बाइबल की नॉलेज कैसे आ गई? तो उसने मुझे बोला कि मैं जब जेल में बंद था तो मुझे कोई काम नहीं था, मैं दिन रात बाइबल ही पढ़ता था। फिर वहां पे मुझे जो मर्जी पूछो, मूसा की बात पूछो, इधर की बात पूछो, मैं बता दूंगा। वो मुझे ये बोल रहा था। तो जब धरती के ऊपर था, बाहर था, दुनियादारी में था, तब उसने बाइबल नहीं पढ़ी। जब जेल में था तो पूरी बाइबल पढ़ रहा था। तो फिर मैंने उनको पूछा तुम्हारे लिए एक धर्मी होना, आत्मिक होना कहां पे ठीक था? जेल के अंदर ठीक थे तुम या जेल से बाहर? तो मुझे बोल रहा था कि प्रॉफिट ऐसा ना बोलो, ऐसा ना बोलो। मैंने उनको सवाल किया कि तुम बाइबल अंदर जब जेल में थे पूरी बाइबल पढ़ रहे थे, बाहर जब हो तो बाइबल नहीं पढ़ रहे, तो तुम्हारी आत्मा की तरक्की कहां पे हो रही थी? जब अंदर गुलामी में थे, जब बाहर की खुली हवा में थे, कहां पे आत्मिक बन रहे थे? जेल के अंदर। वहां पे ज्यादा आत्मिक बन रहा था।
और जब खुलेआम बाहर निकला तो उसको बाइबल याद नहीं। कहां पे वो ज्यादा तरक्की कर रहा था जेल के अंदर। तो ये होती है चीटिंग परमेश्वर के साथ। जब लोग फंसे होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तब परमेश्वर याद आ जाता है, चर्च याद आ जाती है, प्रचारक भी याद आ जाते हैं जो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जब उनको लग रहा है कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हमारे तो काम हो गए, हमें क्या लग रहा है, हमें तो कोई फायदा नहीं है, वो सारा सिस्टम उल्ट कर देंगे। वो अपने अगवे के भी खिलाफ हो जाएंगे, अगवे के खिलाफ बातें भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि उनको पता हमें अब हमारी तो बिगड़ गई है, हमें इनके द्वारा कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई प्रार्थना नहीं होने वाली, हम जो मर्जी इसके विरोध ही करेंगे। लेकिन वो पुराना टाइम नहीं सोचते कि किसी टाइम हम प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने हमें बचाया है, तो कल से शायद हमारे साथ इससे भी ज्यादा बुरी घटना ना घट जाए। हाँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जब वो मुसीबत में थे तो बड़े रो रहे थे, उनका मोहल्ला कंफ्यूज था, ये तो ही नहीं हो सकता, इसको ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, खेल आ रही, कुछ भी हो रहा है। अभी तक मेरे पास लोगों की वीडियो है, जब उनको पता कि हमें जरूरत नहीं है, तो उनकी बातें भी मेरे दिमाग के अंदर रिकॉर्ड है, कौन सी बात में खिलाफ करते हैं लोग, क्योंकि उनको पता हमें जरूरत नहीं है। जब मौत सिर के ऊपर मंडरा रही होती है, तब परमेश्वर हमें मीठा रखता है। अगर किसी इंसान से परमेश्वर के बारे में पूछना चाहते हो कि परमेश्वर क्या है, किस तरीके से नॉलेज लेना चाहते हो ब्रीकी से, तो आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, उसको पूछ लेना कि डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया थोड़े दिन बाद मरने वाले हो, तो परमेश्वर के विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? वो आपको बोलेगा कि अच्छे काम करो, बस अच्छे काम करो, धरती में कुछ नहीं पड़ा, हम तो बुरे काम कर रहे हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा, और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो आपको स्टडी देंगे, ट्रेनिंग देंगे कि हम तो खत्म होने वाले, मरने वाले, तुम सुधर जाओ, तुम ये कर लो। जैसे आजकल जो अनपढ़ फैमिली मींस जो पढ़े लिखे पेरेंट्स नहीं, अनपढ़ जिसे बोलते हैं, ना पढ़े लिखे, वो अपने बच्चों को जो ट्रेनिंग देते हैं कि हम पढ़े नहीं, देख लो हमारा क्या हाल है, बच्चों पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तब वो बच्चे उनकी बात में शायद कुछ लोग उतना गौर करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। उनको लग रहा होता है कि ये पता नहीं क्या स्टडी करते हैं, हमारे ऊपर इतना बोझ है, कैसे पढ़े। लेकिन उन्होंने वो कंडीशन झेल ली, उनको पता है कि हम नहीं पढ़े तो आज देख लो हमें सावधान नहीं करना आता, हमें पता ही नहीं। तब कुछ बच्चे उनकी बात सुनते, कुछ नहीं भी सुनते। जिस व्यक्ति के साथ टाइम बीत चुका है उसके साथ बैठो, वो आपको बताएगा कि आपको कैसे चलने की जरूरत है, जिसका एक्सपीरियंस हो चुका जिंदगी का। जो नए जमाने का जिसको पता ही नहीं है, जो खुद फेलियर है, उसके साथ बैठोगे तो आपकी जिंदगी की अंधेरे में चली जाएगी। जिसने कुछ फल उत्पन्न नहीं किया तो उसके साथ बैठोगे, उसके साथ बहनी उठनी है, तो आप भी फिर उसके जैसे बनोगे। हालेलुया। इसलिए आप जो वचन सुन रहे हैं, जो आपको बातें अच्छी लग रही हैं, उसको रिकॉर्ड रखो, अपने दिमाग में रखो, और जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती उसको ना रखो, लेकिन करो आत्मिक मर्जी, जो आपको अच्छा लगे करो, अपनी आत्मिक मर्जी। जरूरी नहीं कि ये सारी बातें आपने गांठ मान ली, तुम्हारे डॉक्टर बोला हम तो वकील का फकीर है, हम तो ये बातें मानेंगे। जो आपके वचनों के मुताबिक, जो भी आपकी आत्मा सेंस करती है कि मुझे मेरे लिए सही है, मुझे ये करने की जरूरत है, तो आप वो करो। जहां पे आप इस वचन के साथ सहमत नहीं है उसको ना लो, उसको ना लो।
हालेलुया। इसलिए सब बातों में अलर्ट रहें। टाइम बीत जाने के बाद आप पछताने का कोई फायदा नहीं है। पहले सिस्टम में रहो। आपके आसपास जो भी गुआंढी बैठा हुआ है उसको बोल दो, मेरे पास कोई अभी यूज नहीं जिसको मैं बोलूं। ओनली वन पर्सन इन रूम। अपने गुआंढी को बोल दो कि अपनी आत्मा की मर्जी कर, अपनी आत्मा की बात सुन, किसी की बात मत। लकीर के फकीर मत बनो। अपना आत्मिक दिमाग को यूज करो। हमें क्या करने की जरूरत है? कई बार क्या होता है, जो टीचर स्टडी करवा रहा है उसके क्लास के बच्चे उससे भी आगे निकल जाते हैं। टीचर को भी वो बातें पता नहीं होती कि ये बुक्स में क्या लगा। बच्चे गाइड करते हैं कि टीचर जी ये चीजें हैं, तो वो अपनी आत्मिक समझ से चलते हैं। ऐसा मेरे कई बार हो चुका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं अपने किस्से सुना रहा हूँ, मैं तो बड़ा होशियार रह चुका हूँ या कुछ भी। ये मैं अपने नंबर नहीं लाइव होकर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, कबूतरों की तरह भोले बनो, सांप की तरह तेज बनो। इस समय के हिसाब से लोगों के सिस्टम को देख के ये चेंज होता है। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा कि बस नंबर ही बन जाओ, भोले बन जाओ। परमेश्वर ये भी नहीं बोल रहा कि बस सख्त बन जाओ। हॉल सिस्टम वहां का देख के सोच समझ के, लेकिन अलर्ट जरूर है। जी मेरा मुंह का पर्सनल शब्द है, मैं ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ इसको। अलर्ट जरूर है। हालेलुया। और ज्यादा गहरे में चला गया तो फिर ये वीडियो और लंबी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए लगभग 1 घंटे का टाइम होने वाला है। और सब आंखें बंद करें, हर वचन के लिए प्रार्थना करें जितना आपने सुना। पिता आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। पिता आत्मा जी, ये आत्मिक बने सब बातों में, ये परमेश्वर के वचनों के बीच होके चले जी। अपनी आत्मिक समझ के द्वारा चले, ये किसी की बात में ना आए, उलझन में ना पड़े, शैतान की बातों में ना आए, लेकिन आत्मिक मर्जी करें। आज के वचन के द्वारा ये सब बदल जाए और 100 गुना फलों को लेकर आए, और ये फल सदा इनके ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। और जैसे कि पिछले दिनों में हमने कलीसिया में लोगों के नंबर नोट किए थे, लिखवा के गए, उनको फिर से कॉल स्टार्टिंग होने वाली है। कुछ लोगों को कॉल जा चुकी है हमारी, कुछ लोगों को कॉल अभी आने वाली है, जल्दी स्टार्टिंग होने वाली है। सबको कॉल हम कर रहे हैं लगातार, इनको नहीं आई आ जाएगी। अगर आपके नंबर में प्रॉब्लम है, बंद है, वैलिडिटी की कमी है, जो कुछ भी हुआ वो आपकी प्रॉब्लम है, नेटवर्क से बाहर है, तो हमारी ओर से सिस्टम सेम ही है, सबको हम लगातार कर रहे हैं। और फिलहाल मेरा जाने का टाइम हो चुका है। परमेश्वर आप सबके साथ हो, सब बीमारियों से बचे रहें, ये मेरे सबके लिए दिल से प्रार्थना है। और इसी तरह परमेश्वर के साथ वफादारी से बने रहें और आत्मिक मर्जी की करें। हालेलुया। और फिर मिलेंगे रविवार को नए वचन के साथ, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नई गवाहियों के साथ। तब तक आप सभी को प्रोफेट लकीत की ओर से, हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू,
बाय बाय, टेक केयर।